नमस्कार दोस्तों, बायोटिप चैनल की इस खास पेशकश सीजी करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त निर्मला। डेली की तरह आज भी हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके सीजीपीएससी और व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम लोग ब्रेन बूस्टर में पूछे गए सवालों का आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, वर्तमान में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कौन कौन हैं? तो इसका आंसर है फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी मोतीलाल वोरा और रणविजय सिंह जूदेव के स्थान पर निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का रहेगा। दोनों ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। फूलोदेवी नेताम आदिवासी नेता है, वहीं केटीएस तुलसी देश के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रीना कंगाले को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के विद्युत ग्रहों के प्लांट लोड फैक्टर में देश कौन से स्थान पर रहा? तो ये प्रथम स्थान पर है। यह देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ का प्लांट लोड फैक्टर 69.83% के साथ पहले स्थान पर है और बिजली कंपनियों के चेयरमैन सुब्रत साहू है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किस नदी पर 2 नए बैराज बनाए जाने की स्वीकृति दी है? तो यह अरपा नदी पर स्वीकृति प्राप्त दे दी है। गौवंशी पशुओं की किस नई बीमारी के लिए पूरे राज्य में टीकाकरण किया जा रहा है? तो यह लंपी स्किन रोग के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जो कि हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ में इसका प्रकोप दिखाई देता नज़र आ रहा है, जिसके लक्षण है बुखार आना, चमड़े में गठान पड़ना और फूट करके घाव का रूप ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा इस वर्ष कितने दिनों का मनाया जाएगा? तो बस्तर दशहरा इस वर्ष कितने दिनों का मनाया जाएगा? तो 104 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में 2 वन भैंसों की बढ़ोतरी हुई है? तो यह उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 2 वन भैंसों की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें रंभा और मेनका द्वारा एक एक नर और मादा बच्चों को जन्म दिया गया, जिसको मिलाकर के कुल वन भैंसों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस बोली का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डिजिटल फॉन्ट तैयार किया गया है? तो यह गोंडी बोली का डिजिटल फॉन्ट तैयार किया गया है, जिसको कांकेर जिले के सरोना जहां आदिवासी समाज के कड़ी मेहनत के बाद फॉन्ट तैयार किया गया, जिसको 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों के यात्रा में बढ़ोतरी करके कितनी कर दी है? तो यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी 8 लाख कर दी गई है, पूर्व में 4 लाख थी और पूर्व सदस्यों का यात्रा भत्ता भी 2 लाख से बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बैम्बू म्यूजियम कहाँ लगाए गए हैं? तो प्रथम बैम्बू म्यूजियम धमतरी में लगाए गए हैं, जो कि राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम है और यह 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 60 प्रकार के अलग अलग बैम्बू लगाए गए हैं और दूसरा बैम्बू म्यूजियम बिलासपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन कब पेश किया जाएगा? तो यह 25 अगस्त को पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन 25 अगस्त को पेश किया जाएगा, जिसमें जल जीवन मिशन, अंग्रेजी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसे नगर पंचायत गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है? तो मरवाही को नगर पंचायत गठित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और यह 18 अगस्त को प्रकाशित राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार मरवाही नगर पंचायत में ग्राम पंचायत मरवाही, लोहारी और कुम्हारी की संपूर्ण सीमाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नवगठित होने वाले नगर पंचायत मरवाही में किन किन ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत मरवाही, लोहारी, कुम्हारी को शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल में छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन पढ़ाई योजना में कौन सा जिला टॉप पर है?
तो ऑनलाइन पढ़ाई योजना में रायगढ़ जिला टॉप पर है। इस कोरोना काल के शुरुआत से लेकर अब तक ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही शिक्षा मॉडल, पढ़ाई तुहार पारा, लाउड स्पीकर गुरुजी, ब्लूटूथ रेडियो और प्रदेश के पहले केबल टीवी लाइव क्लासेस का सूत्रधार रायगढ़ जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में छत्तीसगढ़ के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन राजस्थान रॉयल्स टीम में किया गया है? तो शशांक सिंह का चयन राजस्थान रॉयल्स टीम में किया गया है, जो कि भिलाई के शशांक सिंह ऑलराउंडर प्लेयर है, जो राजस्थान के रिटेन प्लेयर भी है। शशांक सिंह आईपीएल में तीसरी बार खेलेंगे। 2019 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे, 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से खेले थे और 2020 में फिर से वे राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हाल ही में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? तो हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। एक कोरबा है, सेकंड है महासमुंद और तीसरा है कांकेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि का भुगतान कब किया गया? तो दूसरी किस्त की राशि का भुगतान 20 अगस्त को किया गया है और इस योजना के अंतर्गत अंतर राशि की पहली किस्त का भुगतान किसानों को मार्च महीने में किया गया था और दूसरा 20 अगस्त को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए शुरू किया गया है। तो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए बुलटू के बोल की शुरुआत की गई है। यह हाल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें अध्ययन सामग्री ब्लूटूथ के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, जिसे पढ़ाई तुहर द्वार योजना अंतर्गत संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया है? तो यह छत्तीसगढ़ को चुना गया है। अगर शहर बोलेगा तो इंदौर है, जिसको चौथी बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में छत्तीसगढ़ के शहरों की रैंकिंग है। तो देश में छत्तीसगढ़ के नंबर 1 शहर में कौन कौन आते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको याद रखिएगा। पहला है, 1 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, 50,000 से 1 लाख आबादी में धमतरी प्रथम स्थान पर है और 25,000 से 50,000 की आबादी में जसपुर नगर प्रथम स्थान पर है। 25,000 से कम आबादी वाले नगर में पाटन नगर पंचायत प्रथम स्थान पर है। और इन के साथ साथ 10 शहरों को भी पुरस्कृत किया गया है, जिनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको भी एग्जाम में पूछ सकता है। 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में भिलाई 34वें स्थान पर है। 50 से 1 लाख आबादी वाली श्रेणी में भिलाई चौरादा दूसरे स्थान पर, चिरमिरी तीसरे स्थान पर और बिरगांव चौथे स्थान पर। ठीक है। 25,000 से 50,000 आबादी वाली श्रेणी में कवर्धा दूसरे स्थान पर, चांपा 5वें स्थान पर और अकलतरा 74वें स्थान पर है। और यदि 25,000 से कम आबादी वाला श्रेणी बोलेगा तो नरहरपुर में दूसरा स्थान, सारागांव तीसरा स्थान और पिपरिया चौथे स्थान पर है। ठीक है। तो चलिए आज का ब्रेन बूस्टर के सवाल देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा और कोशिश करना है कि फैक्ट के साथ बता सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और सेकंड क्वेश्चन है, ODF++ घोषित होने वाले देश का पहला राज्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।